उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज जन्मदिन था। इस जन्मदिन को उन्होंने पूरे बाराबंकी के नाम कर दिया। 3 से 4 घंटे बाराबंकी में बिता करके यहीं पर केक काटना, यहीं पर कार्यक्रमों में हिस्सा लेना और एक स्कूल का उद्घाटन करना, एक साथ कई दुकानदारों से मिलना, ये उनकी आज पूरी दिनचर्या में शामिल रहा। बाराबंकी को पूरा अपना दिन देने का मकसद राजनीतिक कहा जा सकता है या कहा कि बाराबंकी के प्रति उनका लगाव। असैनी मोड़ स्थित निजी स्कूल में पहुंचकर उन्होंने स्कूल में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रंगारंग कार्यक्रम हुए, स्वागत गीत हुए, धर्म सद्भाव से कई धर्मों के समागम, देश की कई संस्कृतियों का समागम दिखाते हुए बच्चों ने तरह तरह की झांकियाँ प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीय गीत गाए। इस दौरान अखिलेश यादव के जन्मदिन पर शायरों ने भी अपने कलाम पेश किए। मुलायम सिंह यादव को याद किया, समाजवादी की नीतियों को याद किया गया। दीप प्रज्वलन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की स्कूल के अंदर शुरुआत हुई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के विभिन्न वीडियो को अभी आप देखेंगे, इसमें कई तरह के हैं, काफ़ी छोटा करके उनको दिखाया गया है। जिसके बाद आप देखेंगे कि अखिलेश यादव ने कैसा अपना जन्मदिन मनाया, कहाँ कहाँ गए। उन्होंने सबसे पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश वर्मा के घर पर पहुंचकर उनके आवास पर केक काट करके अपना जन्मदिन मनाया। बिंद्रा स्वीट्स पहुंचकर वहां पर चाय पी। इसके अतिरिक्त उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बिना नाम लिए हुए भाजपा के 3 शीर्ष नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने बिना नाम लिए हुए योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ क्या रणनीति तैयार की, इस पर भी उन्होंने चर्चा की। इस दौरान जनपद में उन्होंने सपा की स्थिति स्पष्ट की, कोई आपसी मनमुटाव किसी नेता के बीच नहीं बताया। दुनिया में भारत ऐसा देश है जहां इतने धर्म के लोग एक साथ रहते हैं और यही हमारी खूबसूरती है कि हम सब मिलकर के एक दूसरे का सम्मान हमेशा करते हैं। यही हमारी ताकत बनी है। नेशनल चैनलों पे ये एलपीएस चल रहा था कॉलेज, लेकिन आज मैं कोई ऐसी गलती करने वाला नहीं क्योंकि आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई आपने जन्मदिन मनाया, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद के साथ साथ जो आपने एक पारिजात का पेड़ लगाया, मैं कई बार पढ़ता हूं और इस बात के बारे में लिखा जाता है अखबारों में भी कि बाराबंकी के अलावा कहीं पारिजात के पेड़ नहीं है। और सबसे पौराणिक ऐतिहासिक अगर पारिजात का पेड़ कहीं है तो वो कहीं है तो वो बाराबंकी जिले में है। मैं आपका आभारी हूं कि मुझे भी आपने इस लायक समझा कि एक पारिजात का पेड़ आपकी संस्था में मैंने भी बनाने का काम किया, उसके लिए धन्यवाद। एक बार हम लोगों ने भी जब लोहिया पार्क का शुरुआत थी
तो उस समय हम लोगों ने नेताजी से कहा कि आपके लिए हम लोग अलग से एक पेड़ लेकर के आए हैं और हम लोगों ने कहा कि आपसे पारिजात पेड़ लगवाएंगे। तो नेताजी ने ताज्जुब कर करके कहा कि ये तो पेड़ केवल बाराबंकी में है, बाराबंकी के अलावा कहीं पेड़ नहीं है। हम लोगों ने कहा कि बड़ी मेहनत कर करके हम लोग लाए हैं। और अगर आप आज भी लोहिया पार्क में जाकर के देखेंगे, जो सबसे बड़े तने वाला और सबसे बड़ा पेड़ अगर कोई दिखाई देगा लोहिया प्रतिमा के पास, तो वही नेताजी का लगाया हुआ पारिजात पेड़ है। और कहा तो ये जाता है कि न जाने कितनी उम्र होती है पारिजात पेड़ की। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ आपका, और मुझे उम्मीद है कि जहाँ देश तरक्की कर रहा है, दुनिया के बराबर हमारा देश खड़ा होने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, उसमें कहीं न कहीं एलपीएस कॉलेज के स्कूल के बच्चे उस कड़ी में जोड़ करके अपने भारत और अपने समाज को मजबूत बनाने का काम करेंगे। मैं तमाम जो अभिभावक आए हैं जिनके बच्चे इस संस्था में पढ़ेंगे, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। हिमांशु भाई, हिमांशु भैया, हिमांशु भैया, हिमांशु भैया, कांग्रेस से हमने तय किया है, अभी भी मैं कह रहा हूँ, समाजवादियों ने तय किया है कि 80 हटाओ, हराओ, भाजपा को हटाओ, 80 हराओ। भी नहीं मिल पाई है सपा में, क्या तुम्हें किसने बता दिया? कोई चैनल नाम तो बता दो जिसको बता दिया उन्होंने। अरे पूरी जिम्मेदारी भी तुमने सिविल नहीं देखा, उन्होंने भाषण दिया। वरुण गांधी हमेशा तुम अगर सूची बनाओगे पिछले 6 साल के, मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद दूंगा, ये सवाल पूछा हमसे। हमारे चेहरे देख लो, अगर कोई लग रहा हो उस तरह का तो बता दो, और उनके चेहरे देख लो आप, उनके काम करने का तरीका देख लो, उनकी भाषा देख लो, कौन लगता है बताओ। और सबसे ज़्यादा इस तरह के व्यवहार करने वाला गुंडा या इस तरह का व्यवहार करने वाला कोई अगर उत्तर प्रदेश में है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्या यहाँ की बेटी को न्याय के लिए नहीं मुख्यमंत्री आवास में आग लगानी पड़ी? यहीं पर एक तहसील में बताओ आत्महत्या हुई कि उसने आत्महत्या। और कितना लूट रही है अधिकारी लोग, इसकी कोई कल्पना है आपको? इसलिए जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के लिए कहना, जो कहता है उसके बारे में पता करना। मैं तो 3 के बारे में जानता हूँ, टॉप के 3 के इलेक्शन कमीशन में जो अपना फॉर्म भरा था, आप पता करिए कि कितनी कितनी धाराएं थी उनके ऊपर, थी धाराएं कि नहीं थी? तो फिर तो ये जानबूझ करके आपके माध्यम से नहीं, आपके बड़े लोगों के माध्यम से प्रचार करा। बीजेपी ये कह रही है, अगर ये कर रही है तो बीजेपी वाले भी समझ लें सबसे ज़्यादा इलीगल बिल्डिंग्स लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, वाराणसी, अगर किसी ने सबसे ज़्यादा इलीगल बिल्डिंग बनाई है तो बीजेपी के लोगों ने बनाई है। और सबसे ज़्यादा भू माफिया आज के समय पे कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके लोग हैं। आप जाकर के फैजाबाद, अयोध्या की रजिस्ट्रियाँ चेक कर लो, बनारस का पता कर लो, और मैं समझता हूँ बाराबंकी में भी यही बात होगी। सबसे ज़्यादा ज़मीन कब्जा करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। आपने मैजिक नहीं देखा? योगा मैजिक भी कम हो गया। कोई योगा कर रहा था, कर ही नहीं पा रहा था। अखिलेश जी, भारतीय अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। कौन अधिकारी जो है वो बेलगाम हो गए हैं। बेलगाम? इसके ऊपर भी कोई शब्द तो वो बताओ हमें। अच्छा अखिलेश, हमने जो काम किया हम उसके बारे में फिर नहीं, अगर पीडीएस सिगुफा है, पिछले दलित, अल्पसंख्यक मुसलमान भाई अगर उनको सिगुफा लग रहा है तो अपने मंत्रिमंडल में बता दें कि पीडीए की संख्या क्या है, जिला अधिकारियों में पीडीए की संख्या क्या है, सीडीओ की संख्या में पीडीए की संख्या क्या है, यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट हुए हैं उनमें पीडीओ की संख्या क्या है, जो कॉलेजेस में, स्कूल्स में भर्ती हुई है सरकारी, उसमें पीडीए की स्थिति क्या है, और जो पीडीए का है ये वही पीडीए है जो एनडीए को उड़ा देगी। अखिलेश जी, बाराबंकी में ये मैं कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ पत्रकार साथियों, जो बात सवाल हमारे पत्रकार साथी पूछ रहा है स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, ये बड़े बड़े सपने जनता को दिखा रहे हैं मेडिकल कॉलेज के, लेकिन अगर एक भी जिला अस्पताल इन्होंने ठीक नहीं किया और ना नया बनाया। पिछले दिल्ली और यूपी की सरकार ने मिलकर के, इन सरकार के लोगों से पूछिए कि अगर आपने एक भी जिला अस्पताल बनाया हो जिसमें गरीबों का इलाज हो रहा हो, एक अस्पताल हमें नाम बता दें। आखिरी क्वेश्चन है, बाराबंकी में 6 विधानसभाएं हैं और 6 विधानसभा बड़े बड़े नेता हैं। 2024 का चुनाव सर्वे है,
और जो बड़े बड़े नेता है सबकी गुटबाजी अलग है। गुटबाजी अलग अलग है। बाराबंकी बड़ा गुटबाजी नेता तो एक बहुत दूसरे को ये जो बड़े देखना नेता पसंद नहीं हैं, करता। सुनो, जो बड़े नेता हैं एक भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे बाराबंकी सब से। एक दूसरे को देखना नहीं पसंद है। 2024 12, 17, हमारी भी सुन लो। 22, 12, हमारी 17, भी 22 सुन लो। उनसे राय दे चुके अलग अलग और सबकी राय एक है, क्योंकि इनमें झगड़ा नहीं है, क्योंकि रिजर्व सीट है। झगड़ा तब था, तब बात निकल गई। गुटबाजी है ना।